Hello everyone. Chapter 1, Class 4th, Mathematics NCERT book, Maths मेला। तो चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड पार्ट में हम बिल्ड विद क्यूब्स तक आ गए थे। अच्छा, एक और लर्निंग टिप मैं देना चाहूँगा जो कि मेरे को हेल्पफुल रही है, वो ये रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन देखते रहना चैप्टर का, स्पेशली जब चैप्टर्स लंबे हों, कि वो चैप्टर बटा कैसे हुआ और हमने कैसे डिवाइडेड है, कैसे अरेंज्ड है, कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, ताकि हम देखते रहें कि कहाँ पे हमने कितना चीज़ें कवर कर ली हैं और क्या चीज़ रहती है, राइट, और आगे क्या आना बाकी, राइट। तो अभी तक हमने काफ़ी डीप डाइव की है। इस पर हम थोड़ा मोर स्पीड मैनर में कवर अप करेंगे। लाइंस के बारे में बात हो रही है, राइट एंगल्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, थोड़े से कॉम्प्लेक्स, ये नहीं कहूँगा कि थोड़े कम हैं कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा जैसे बताए जा रहे हैं वैसे ही चीज़ें मोस्टली हैं अभी यहाँ पे। तो करेंगे थोड़ा सा जल्दी में, राइट। ओके, बट प्रैक्टिस इज़ वेरी मच नीडेड। आप खुद भी उन एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनिए तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं, रादर देन बैठ के सुनते रहना। अपनी बुक भी खोलिए, उसमें कुछ एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं उन्हें प्रोएक्टिवली करिए, तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट। तो यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पढ़ते हैं हम बिल्ड विद क्यूब्स। बिल्ड दीज मॉडल्स विद क्यूब्स फ्रॉम जादुई पिटारा किट। आपको आपकी क्लासेस में अब कुछ ना कुछ किट्स मिलने लग गई हैं, तो उनका यूज़ करके ये मॉडल्स बनाइए और देखिए आपको कितने बॉक्सेस, कितने स्क्वायर बैक बॉक्सेस बनाने में लग रहे हैं, राइट। तो ये उसी के ऊपर एकदम से क्वेश्चन आ जाता है। कई बार इमेजिन करने को, कई बार आपको दे दिया जाता है इस तरीके से और आपसे पूछा जाता है कि टोटल ये जो पीसेस हैं क्यूब्स कितने लग रहे हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे ये कंसेप्ट अभी हम 4th क्लास के एक NCERT बुक का हम डिस्कस कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आपको काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, गेट, एप्टीट्यूड टेस्ट में, MBA, IIM, कैट वगैरह में आपको सब में देखने को मिल जाएंगे। ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसे ही उठ के नहीं बता दे रहा आपको ये वाली बात, क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम्स दिए हैं तो मुझे पता है। मैंने कैट भी दिया है, गेट भी दिया है, और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए हैं। कभी फुर्सत में बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में, बट ये क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे जब आपको एक स्ट्रक्चर दी जाती है, राइट। तो यहाँ पे आपको इमेजिन करने के लिए बोला जाता है कि हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर। तो कुछ क्यूब्स हैं जो कि आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, राइट। 1 2 3 4, यहाँ पे एक लाइन में 4, फिर 1 2 3। तो अगर हम देखें तो 4 इधर से हम काउंट कर रहे हैं और 4 इधर से हम काउंट कर रहे हैं, राइट। तो इन टोटल हमारे पास कितने क्यूब्स बॉटम लेयर में हो गए, तो हम 16 कह देंगे, राइट। तो 16 क्यूब्स नीचे हैं। फिर उसमें ऊपर में एक लेयर कम हो जाता है 9, फिर ऊपर में एक लेयर कम हो जाता है 4, और ऊपर एक लेयर कम हो जाता है 1। तो ये 1 का अगेन एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। स्क्वायर अभी हमने पढ़े नहीं है तो उसको हम रहने देते हैं, बट यू आर गेटिंग इट, राइट। तो हम इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं 16 + 9 + 4 + 1। तो इस तरीके से हमें एक पैटर्न मिल जाता है। आगे इसमें भी आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं मैंने शायद इसी एग्जांपल ले लिया, बट गिव इट अ ट्राई, सिमिलर तरीके से आप इसको कर पाएंगे। आगे ये ड्रॉ की एक्सरसाइज, आपको ये डॉटेड ट्रायंगुलर डॉटेड पेपर मिल जाता है। इसके ऊपर आप डॉट बना के और इमेजिन, यहाँ पे इमेजिनेशन का खेल बहुत है। जिन बच्चों को आगे जाके आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर या क्रिएटिव वर्क करना है तो उनके लिए इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि चीज़ों को 3D में इमेजिन कर पाना, राइट। तो इसको अगर वो कनेक्ट करेंगे तो जब बड़े अच्छे से यहाँ पे ये शायद मेरा थोड़ा सा चीज़ ठीक नहीं बैठी, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, राइट।
तो ये ऐसे, ये ऐसे, और ये हमारा एक क्यूब बन गया, क्यूबॉइड टाइप का ऐसे ही। तो ये हम इसको कनेक्ट करके थोड़ा आप स्केल की मदद से अपनी बुक पे ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे। मैं थोड़ा फ्री हैंड बना रहा हूँ, तो यही है। और ये देखिए वही क्वेश्चन आगे जिनकी हम लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि आपको नंबर ऑफ़ फेसेस, नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ़ एजेस दे दिए जाएंगे और शेप पूछ ली जाएगी, राइट। तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि आई हैव 5 फेसेस, 5 कॉर्नर्स, आई हैव 8 एजेस। तो अगर सारी शेप्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्क्वायर पिरामिड है, ये आपका ये क्वालिफाई करेगा इस चीज़ को। उसके स्क्वायर पिरामिड का क्या होता है, उसका जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है और बाकी उसके ऊपर ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। तो एक फेस ये हो गया बॉटम वाला, उसके बाद एक फेस लेफ़्ट, एक फेस राइट, एक फेस फ्रंट, एक फेस बैक, राइट। तो 5 फेसेस हो गए। कॉर्नर्स, एक कॉर्नर ये हो गया, 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 4, और एक ऊपर एपेक्स वाला 5 कॉर्नर्स हो गए। एजेस की हम बात करें, इसको हम दोबारा से मिटा के दोबारा से बनाते हैं। एजेस की हम बात करें, थोड़ा ड्राइंग को इग्नोर करना। एजेस एक, तो पहले नीचे वाले गिन लेते हैं। 4 एजेस तो ये हैं, फिर एक एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज ऊपर आ गए, तो 8 एजेस। तो स्क्वायर पिरामिड ये शेप हो गई। तो इसी तरीके से बाकी के भी केस में आप समझ सकते हैं कि आपको दिया जाएगा 1 फ्लैट फेस, 1 कर्व फेस, 1 एज, राइट। तो उस केस में क्या होगा, 1 फ्लैट फेस, 1 कर्व फेस, 1 एज। तो सोचिएगा इसमें थोड़ा सा देखिएगा कि कौन सा शेप है जो कि इसको क्वालिफाई करेगा। तो ये इमेजिनेशन के क्वेश्चंस हैं, राइट। अगेन ये आप कटिंग ले लेंगे, इनको आप कनेक्ट करेंगे तो शेप्स बनेंगी, राइट। और यहाँ पे शेप्स कुछ बना के दिखाई गई हैं। और ये अगेन आप इमेजिनेशन में, तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड है। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये सिलेंडर है। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये क्यूबॉइड है। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, राइट। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ के आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे। अगेन सेम एक्सरसाइज, अगेन इमेजिन करना है आपको, ठीक है। विच ऑफ दीज नेट्स कैन बी फोल्डेड टू मेक सॉलिड। तो अगेन यहाँ पे मैचिंग एक्टिविटी थी, यहाँ पे एक इमेजिनेशन से अगेन मैचिंग एक्टिविटी थी। तो बड़ी मज़ेदार है ये। Nitish cuts up a net on the folds. Here are the pieces. Which solid has the above pieces in its net? तो ये कटे हुए पीसेस हैं, इनमें जो नीचे जो हैं उसमें कौन सा। तो ये एक्चुअली ये पेंटागन पिरामिड है, तो ये हमारा होना चाहिए आइडियली, राइट। तो इस तरीके से अगेन इमेजिनेशन। अब बात आती है, एक बड़ी ही अच्छी चीज़ से शुरुआत की गई है, एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक की। कॉम्प्लेक्स नहीं कहूँगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगेन जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो तो अक्सर इनके बारे में बात कर ही रहे होते हैं। उन्हें रियलाइज़ भी नहीं होता कि वो एक्चुअली में एक मैथ्स का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे, राइट। वो कहते हैं स्ट्रेच करो इस एंगल पे, है ना, डंबल उठाओ इतने एंगल पे, मसल्स के ऊपर जोर आएगा, इस एंगल पे करोगे। तो वह एंगल बनता कब है, राइट। वो एंगल तब बनता है जब लाइंस मीट होती है, व्हेन लाइंस मीट। So Isha made different corners with a straw. We can say that the two straws are like two lines that meet at a point. तो जो दो लाइन है वो एक पॉइंट पे मिल रही है।
और जब भी दो लाइन मिलेंगी वो एक एंगल बनाएंगी, ठीक है। तो सेम जो मैं अभी बात कर रहा था, मैंने जिम की बात करी, यहाँ पे इन्होंने योगा का एग्जांपल दिया, वी सी मैनी एंगल्स इन योगा पोस्चर। तो यहाँ पे अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, तो अलग अलग पोस्चर बन रहे हैं और ये एंगल बनते हैं, हमें दिख रहे हैं जब भी लाइंस मीट होगी। इस हाउस में कितने एंगल्स हैं? आंसर पहले ही बताया जा चुका है, 7 एंगल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। जहाँ पर भी लाइंस मीट होंगी वहाँ पे कोई ना कोई एंगल ज़रूर बनेगा। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस बोट ड्राइंग? अगेन आप काउंट कर सकते हैं। मार्क द एंगल इन द फॉलोइंग पिक्चर। एंगल कहाँ पर है आप मार्क कर सकते हैं, राइट। ये अलग अलग एंगल्स हैं जो बन रहे हैं, राइट। आप जहाँ पर भी लाइन मीट होती दिखे वहाँ पे एंगल बनाइए। अब बात आती है राइट एंगल की। अभी शायद इसके बारे में बात होगी राइट एंगल की। ये राइट एंगल 90 डिग्रीज़ का होता है, आगे उसकी बात करेंगे, राइट। तो लेट्स मेक अ राइट एंगल विद पीस ऑफ पेपर एज शोन। तो ये राइट एंगल बनाया गया है, पेपर को अलग अलग तरीके से मोड़ा गया है। जिस जब हम मोड़ रहे हैं किसी पेपर को, मोड़ते वक्त जहाँ पर एक साइड दूसरे साइड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, 90 डिग्रीज़ पर है, राइट, हम इसे 90 डिग्रीज़ बोलते हैं, वो राइट एंगल कहलाता है, राइट। राइट एंगल, राइट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द एंगल्स दैट यू थिंक आर राइट एंगल एंड सर्कल दैम इन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो, चेक यूजिंग योर राइट एंगल चेकर। तो ये आपने इससे राइट एंगल चेकर बनाया और उसको चेक करना है। तो सीधे बेयर आइज से अगर हम देखें बिना मेजर किए तो ये ये भी लग रहा है, ठीक है, ये सब ये भी लग रहा है, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल ही लग रहे हैं। बाकी आप अपने जो आपने इसका पेपर से फोल्ड करके चेकर बनाए, इससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डॉट ग्रिड है इस पर आप बना के देखिए। एक्यूट एंगल क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन है, एक्यूट एंगल वो होता है जो राइट एंगल से छोटा होता है। अगर राइट एंगल हमारा ये है तो इस केस में एक्यूट एंगल हमारा ये हो गया, तो वो राइट एंगल से छोटा हो गया, ये छोटा हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? जो कि राइट एंगल से ज़्यादा है, सिंपल। अब ये आपको कुछ इमेज दी गई है, इसमें सारे एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। और उससे पहले भी एक्टिविटी की अपनी क्लास में बताइए वो ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे आप एक्यूट एंगल देखते हैं, जहाँ पे आप ऑब्ट्यूस एंगल देखते हैं, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें देखिए। कहीं पे कोन तो नहीं रखा हुआ आपके, किसी का बर्थडे मना होगा तो बर्थडे कैप जो होती है वो एक एक्यूट एंगल बना रही होती है, उसकी जो साइड्स होती है जब उन्हें रखते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं फ़नी क्लासरूम में। अब ये आपको शेप दी गई है, इसमें एंगल आपको बताने हैं सारे, राइट। तो ये आप एंगल बता सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। ड्रॉ सम एक्यूट एंगल्स ऑन द टॉप ग्रिड, ड्रॉ अ लाइन टू मेक एन एक्यूट एंगल यूजिंग ईच गिवन लाइन इन द बॉटम ग्रिड। तो इन लाइनों का इस्तेमाल करके ऊपर आपको एक्यूट एंगल बनाने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। इन द फिगर गिवन बिलो मार्क द एक्यूट एंगल्स इन रेड, राइट एंगल्स इन ग्रीन एंड ऑब्ट्यूस एंगल्स इन ब्लू। तो एक्यूट एंगल इन रेड
एक्यूट एंगल कौन से हैं? एक्यूट एंगल ये है, राइट। एक्यूट एंगल ये है, एक्यूट एंगल ये है, एक्यूट एंगल ये है। एक्यूट एंगल्स इन रेड करने, राइट। एक्यूट एंगल ये है, ये है, ये है। एक्यूट एंगल ये है, ये है। फिर क्या बोला है? राइट एंगल्स इन ग्रीन, राइट एंगल्स इन ग्रीन। ये राइट एंगल है, हाँ ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। यहाँ पे तो राइट एंगल नहीं दिख रहा, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। और क्या करना है? ऑब्ट्यूस एंगल्स इन ब्लू, ऑब्ट्यूस एंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये ऑब्ट्यूस है, ये ऑब्ट्यूस है, ये ऑब्ट्यूस है, ये ऑब्ट्यूस है, राइट। तो 90 राइट एंगल से जो छोटा है वो एक्यूट है, 90 एंगल से जो बड़ा है वो ऑब्ट्यूस है, राइट। तो समझ गए होंगे आप। बाकी ये गुड़िया बैठ के स्ट्रॉ को यूज़ करके कुछ शेप्स बना रही है। तो ट्रेस द ट्राइंगल यू मेड विद द स्ट्रॉ इन योर नोटबुक, व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स डज ए ट्राइंगल हैव। तो ट्राइंगल में कौन कौन से? ट्राइंगल में मोस्टली अंदर की तरफ सारे एक्यूट एंगल ही होते हैं, कोई ऑब्ट्यूस एंगल मोस्टली नहीं हो भी सकता है। अगर ट्राइंगल की बात करें, अगर हम ट्राइंगल कुछ इस तरीके का बनाएंगे तो यहाँ पे ऑब्ट्यूस भी बन सकता है। तो बट थोड़ा सा भी अगर उसको ट्राइंगल शेप देंगे तो मोस्टली वो तीनों एक्यूट एंगल ही रहते हैं। ट्राइंगल, थ्री एंगल, ट्राइंगल, थ्री एंगल होंगे। तो ऐसे अलग अलग शेप वो उसको स्ट्रॉ से बनाने हैं, राइट। और पूछा जा रहा है कि डज द शेप ऑफ रेक्टेंगल चेंजेस इफ वी जेंटली पुश वन ऑफ इट दिस साइड्स। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम उसको एक तरफ से यहाँ पे धक्का दे रहे हैं तो जो रेक्टेंगल है वो कुछ हमें पैरेललोग्राम जैसा दिखने लगता है, राइट। तो पूछा गया है कि शेप के साथ क्या होता है, एंगल के साथ क्या होता है। आर दे स्टिल राइट एंगल? अब यहाँ पे परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप में तो राइट एंगल है, बट इस केस में क्या होगा? नहीं, इस केस में राइट एंगल नहीं रहेंगे, ये एक्यूट बन जाएगा, इधर ऑब्ट्यूस बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके को, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जब इंजीनियरिंग की जाती है बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स की, ये चीज़ बड़ा कंसिडरेशन में ली जाती है कि अगर हवा तेज़ी से आए किसी पर्टिकुलर साइड से तो किस एंगल तक बेंड होगा, और वहाँ पर मटेरियल स्ट्रेंथ को भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हर एक मटेरियल की एक पर्टिकुलर एंगल तक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उससे ज़्यादा का अगर कहीं पे ज़ोर पता चले कि वहाँ पे उससे ज़्यादा ज़ोर से हवाएं चलती हैं तो मटेरियल चेंज हो जाता है। तो दिस काइंड ऑफ बिग कैलकुलेशन, ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है ये हमें इससे गेन होती है करने की, राइट। तो छोटी मोटी चीज़ नहीं पढ़ रहे हो, अगेन मैं उस बात का जस्ट बार बार बताऊंगा। तो यहाँ पे डॉट ग्रिड है, फ्री लैंड है आपके लिए। आप सेवरल 3-4 साइडेड शेप बनाइए, सर्कल द शेप दैट हैव वन और मोर राइट एंगल्स। अभी यहाँ पे आ जाते हैं। इन व्हाट वेज आर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर डिफरेंट फ्रॉम दिस शेप, राइट। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर किस तरीके से चेंज है? तो आप साइड के बारे में, एंगल्स के बारे में बात कर सकते हैं, राइट। शेप के बारे में बात कर सकते हैं, साइड के बारे में। अगेन आपको एक शेप से दूसरी शेप से जाते हुए जो डिफरेंसेस हैं, जो सिमिलरिटीज़ हैं, वो पता होनी चाहिए। आइडिया टोटल में यही है, राइट। और कोई आइडिया नहीं है, आइडिया यही है। ट्राई टू मेक दिस 5-sided shape with all sides equal, pentagon. All these, are these all right angles? नहीं, all these right angles तो नहीं लिखते। Does the shape of the pentagon change if we gently push one of its
sides, sort of, yes. How does it change this angle? तो डिपेंडिंग अपॉन किस साइड से जोर लगाया जा रहा है उस साइड से जैसे अगर हम इसकी ही बात करें, अगर हम यहाँ से करें तो ये जो अभी जो एंगल दिख रहा है, अगर हम इस तरफ इसको बढ़ाएंगे तो ये एंगल इंक्रीज कर जाएगा, राइट। ये भी एंगल इंक्रीज कर जाएगा और ये वाला जो एंगल है ये डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से ये चेंजेस आएंगे। अब इसमें पूछा गया कैन यू मेक अ सर्कल यूजिंग स्ट्रॉज, लुक एट द पिक्चर, लेंथ ऑफ स्ट्रॉ इन द पिक्चर आर इक्वल अनइक्वल। तो इक्वल ही लग रही हैं। क्या होगा अगर हम अनइक्वल लेंथ की, तो ये सर्कल जैसा थोड़ा नहीं लगेगा, वेवी सा हो जाएगा। कैन यू यूज अ स्केल टू ड्रॉ सर्कुलर शेप, थोड़ा मुश्किल है, ट्राई किया जा सकता है। पॉइंट्स, अब इन्होंने क्या एक्टिविटी की है कि एक बीच में से पॉइंट लेके हर एक पॉइंट को डॉट 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 लगाया पहले सेम डिस्टेंस पे, राइट। रेडियस जो होती है, रेडियस क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द सरकमफ्रेंस, इक्वल डिस्टेंस होता है सर्कल के सरफेस का रेडियस से। तो पॉइंट्स लगाए, उन्हें कनेक्ट किया और डॉट बना, बट थोड़ा सा टफ हो जाता है बनाना। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, टेक अ पीस ऑफ सर्कुलर पेपर, फोल्ड योर पेपर इन हाफ, क्रीज इट वेल। ओके, हाफ में कर दिया, उसको क्रीज कर दिया। ओपन द फोल्ड एंड मेजर द लेंथ ऑफ द क्रीज यूजिंग अ थ्रेड। उसको ओपन किया और वो जो फोल्ड जो है उसको थ्रेड से मेजर किया। फोल्ड योर पेपर इन हाफ इन डिफरेंट वे एंड क्रीज इट वेल। ओपन द फोल्ड एंड मेजर द लेंथ ऑफ द क्रीज अगेन। तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायरेक्शन से उसको आधे आधा करके मोड़िए और जो भी क्रीज मिलती है उसको उसके डिस्टेंस को मेजर करिए। तो आपको क्या पता चलेगा कि जब भी आप उसको बीच में से फोल्ड कर रहे हैं तो वो जो एज की, जो बीच में जो एज बन रहा है उसकी लेंथ हमेशा आपको सेम मिलेगी, क्योंकि वो एक एज एक कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर सर्कल के लिए और उसे डायमीटर बोलते हैं, राइट। दिस क्रीजेस आर कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ऐसे डायमीटर होता है। डिस्कस वेयर द सेंटर इज, डू यू नोटिस दैट ऑल द डायमीटर्स पास थ्रू द सेंटर। तो जब भी आप अलग अलग तरीके से मोड़ते हुए लाएंगे तो बीच में एक जगह पे ये सारे डायमीटर क्रॉस हो रहे होंगे, इंटरसेक्ट, वो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। मेजर द लेंथ ऑफ द क्रीज फ्रॉम द सेंटर टू द बॉर्डर ऑफ द सर्कल। अब अगर इस चीज़ को आप मेजर करेंगे, जो कि पहले आप स्केल से यूज़ कर रहे थे, ये रेडियस कहलाती है। ये पूरी की पूरी डायमीटर, सेंटर से बॉर्डर तक रेडियस। और फिर डिस्कस करना है कि रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप ये है, रेडियस इज डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर को डिवाइड कर दोगे 2 से तो आपको रेडियस मिल जाएगी। अगेन एक एक्टिविटी दी गई है, फोल्ड द सर्कुलर पेपर इन हाफ, फोल्ड दिस हाफ अगेन इन हाफ। तो उस तरीके से हाफ करते जाइए। यहाँ पे एक द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियस। तो ये हाफ ऑफ करते हुए जो आते हैं ये रेडियस मिल जाती है हमें, ठीक है। जो कंपास आता है, कंपास आप लोगों ने देखा होगा, देखता हूँ थोड़ा सा ड्रॉ करने की, अगर ड्रॉ कर पाया। तो कंपास होता है, उसके एक तरफ एक पेन होती है, दूसरी तरफ एक पेंसिल लगाने की जगह होती है। तो पेन को बीच में सेंटर में रख के आप जब गोला बनाते हैं तो उसको हम कंपास बोलते हैं। तो उससे आसानी से आप बना सकते हैं, राइट। और डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन यहाँ पे बना के दिखाए गए हैं। तो ये सब सर्कुलर शेप्स हैं। व्हील्स हुआ, ये कारपेट के पैटर्न का डिज़ाइन हुआ, फूल हुए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है देख के कि भाई
कौन सा व्हील है जिसका लॉन्गेस्ट रेडियस है। तो अगर सिंपल सा देखें तो हमें ये वाला है जो कि लॉन्गेस्ट दिख रहा है। कोई शॉर्टेस्ट रेडियस वाला ये दिख रहा है। लॉन्गेस्ट डायमीटर वाला भी यही होगा जिसकी लॉन्गेस्ट रेडियस होगी। शॉर्टेस्ट डायमीटर वाला वो होगा जिसकी शॉर्टेस्ट रेडियस होगी। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जवाब कर सकते हैं। पजलिंग पजल्स दी गई हैं। आइडेंटिफाई द हिडन शेप्स, तो ये मस्त चीज़ आप चेक कर सकते हैं। मुझे कुछ तो दिख ही रहे हैं, सिलेंडर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, राइट, सर्कल। तो बाकी आप ढूंढिएगा, कुछ और भी रह गई हैं यहाँ पे जो मैंने नहीं बताई हैं। ड्रॉ 2 लाइन्स टू डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 1 स्क्वायर एंड 2 ट्राइंगल। तो 2 लाइन बनाइए जिससे एक स्क्वायर में और 2 ट्राइंगल में ये कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मैं एक लाइन डालूँ तो ये हो जाएगा, और अगर मैं ऐसे डालूँ तो ये स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो मैंने कितनी लाइनें डाली एक्चुअली में, मैंने थोड़ी ज़्यादा डाल दी। इसको रीट्राई करते हैं। तो 2 लाइन डालनी है, तो एक लाइन मैंने ये डाली और एक लाइन ये डाली, तो 2 ट्राइंगल्स बन गए और एक पूरा ये स्क्वायर बन गया, राइट। तो ये पज़ल, एक और पज़ल होगी। ड्रॉ 2 लाइन्स टू डिवाइड द स्क्वायर इनटू 3 ट्राइंगल्स। ओके, तो एक थोड़ा सा पज़ल उसमें मैं बुरा भी हूँ। एक ये लाइन डाल दी तो इससे एक ट्राइंगल बन गया, और अगर मैं ऐसे डाल दूँगा तो 3 ट्राइंगल्स बन जाएंगे, राइट, 2 लाइन से। तो ये एक्टिविटीज़ हैं, आप इनको करिएगा। कट्स निकालिए और ड्रॉ लाइन्स टू शो द कट्स नीडेड ऑन द शेप्स ऑन द लेफ्ट कॉलम टू गेट द स्मॉलर शेप्स ऑन द राइट। तो कट करके आप ये इधर से इधर की जो लेफ़्ट वाली शेप्स को निकाल के कट करिएगा और राइट वाली शेप्स में कन्वर्ट करना है इन्हें। इस बुक के एंड में कार्ड, तो ये डिफरेंट पजल्स ही हैं जो आपको बना के करनी है। इसके अंदर अभी कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो कि हमने कवर नहीं किया है। तो आप इन पजल्स को करिएगा और देखिएगा कि कौन कौन सी शेप्स आप समझ पा रहे हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।